चलिए भाई, क्या हाल चाल है सभी के। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली ग्रुप डी की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है रेलवे की तरफ से। और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन में इसलिए भी थोड़ी सी 2-4 मिनट क्लास स्टार्ट लेट हुई, क्योंकि ये देख रहा था कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है जो बड़ा परिवर्तन हो। जैसे ये कहा जा रहा था कि वैकेंसीज बढ़ गई हैं, तो रेलवे ने उसको नकार दिया। मैंने पहले ही कहा था कि ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आ जाती तब तक आप इस चीज़ों को नहीं मान सकते कि वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो 32,000 ही पद हैं। दूसरा, रेलवे ने आईटीआई और 10th को लेकर क्लियर कर दिया कि 10th पास हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। ये बात भी रेलवे ने क्लियर कर दिया है। तीसरा, एज में उसने बड़ा बदलाव कर दिया है कि जो पहले एज 1 जुलाई से हो रही थी वो 1 जनवरी से कर दिया। ये फायदा है, ये नुकसान नहीं है। मैंने जब पहली नोटिफिकेशन बनाई थी बताया था कि बच्चों इतना लंबा लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, इससे बच्चों का ही नुकसान होगा। रेलवे ने उसको अपडेट कर दिया है और 1 जुलाई की जगह 1 जनवरी कर दिया। चौथा, जो सीबीटी 1 के बारे में अपडेट कही जा रही थी वो बिल्कुल हटा दिया गया है। सीबीटी 2 नहीं होगा ग्रुप डी में, सिर्फ सीबीटी 1 होगा, जैसा कि आपको बताया गया है। तो अब चलिए लगते हैं अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रेलवे हर काम समय से कर रही है। अगर आप समय से नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको ट्रेन की, बोट एंड स्टेप की और समय दूरी की भी सर दे दी है हम लोग वर्कशीट। अच्छा, समय दूरी की आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, है ना। तो ये सभी वर्कशीट आपके पास ऑलरेडी आ गई हैं। इस वर्कशीट में सोल्यूशन भी है। तो सारे वर्कशीट लगाइए, सारे जो है वो सब कुछ करिए और बढ़िया तरीके से लग जाइए एकदम पढ़ाई में। मैं फरवरी में लगभग 2-3 तारीख के आसपास एमएफ टेस्ट अनाउंस कर दूंगा। आप उसको एमएफ टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा, सबके लिए फ्री होगा। और एक बड़ी संख्या में बच्चों के साथ आप कंपेयर खुद को कर पाएंगे, एनटीपीसी वाले बच्चे। इसलिए पूरी ईमानदारी से लग जाइए। 100% सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकर ही रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो चीजें आपके पास आती हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर इसी में हम आगे पढ़ते हैं डिस्काउंट को लेकर। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट को लेकर भी चीजें हम लोग कैसे समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हो गया कि प्रॉफिट का मतलब हो गया लाभ। हमें कहां पर लाभ हो रहा है और कमें कहां पर हमें नुकसान हो रहा है, कहां पर हमें हानि हो रहा है। ये चैप्टर बेहद आसान है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म होते हैं कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं कर पाते, हमको काफी बड़े लगते हैं। लेकिन हम लगभग 4-5 दिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको दोबारा रिवीजन करना पड़े, कुछ करना पड़े, खाली प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब पढ़ा जाए। सब एकदम रेडी है, आइए। तीन चीजें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या क्या तीन चीजें हैं? सबसे पहला कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा होता है एमआरपी। एमआरपी को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये सभी सामानों पे इंडिया में पढ़ना जरूरी है कि ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ज्यादा का सामान नहीं बेच सकते। हाँ, भले आपसे वो ठंडा करने के, जैसे कोल्ड ड्रिंक पे लिखा होता है कि एमआरपी 20 रुपए है। पहले हम लोग कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए में खरीदा करते थे, दुकान वाले हमें उल्लू बना देते थे। वो कहते थे कि भाई साहब इसको ठंडा कराई का रुपया मिल जा रहा है, ठंडा करने का 5 रुपए लेते थे। सोचो कितना ज्यादा ठगा करते थे। आज तो नहीं लेते ना दुकान वाले ठंडा करने का। अभी भी देखो गाँव में लेते हैं वो लोग, लेकिन पहले शहर में भी वो सब ठंडा करने का 5 रुपए ले लेते थे एक बोतल पर। तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। कि उस पर ये एमआरपी लगी है, आप इससे ज्यादा किसी सामान की वैल्यू नहीं ले सकते। इसके बाद अगला आता है, वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। मतलब जिस पर मैं कोई सामान बेच रहा होता हूं, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में समझेंगे कि क्या है ये कॉस्ट प्राइस, क्या है ये सेलिंग प्राइस, क्या है ये एमआरपी। मान लेते हैं जैसे इसमें भाई एक लड़के हैं पार्थ। पार्थ का जो है एक दुकान है किराने का। अब पार्थ दुकान किराने की जो है, इसमें चीनी बेच रहे थे। अब चीनी तो घर पे बनाएंगे नहीं कि गन्ना लिए गांव से, उसके बाद उसको करें, ये करे वो करे, और चीनी बना दिया। ये चीनी अगर इनको बेचना अपने दुकान में तो कहीं ना कहीं से खरीद के लेकर आएंगे ही, ताकि अपने दुकान में दूसरों को बेच पाएंगे। तो ये जहां फैक्ट्री से या जिस बड़े थोक की दुकान से चीनी खरीद के लेकर आ रहे थे, मान लो वो इनको 100 रुपए पर केजी चीनी दे रहा था। थोड़ा महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, 100 रुपए पर केजी इनको चीनी दे रहा था।
अब ये दुकान पे अपना ले आए बोरा भर भर के एकदम। इनको लगा यार इतना ज्यादा मेहनत हुआ है, मैं उतनी दूर गया, आने जाने का खर्चा हुआ और 100 रुपए का चीनी मिला, मैं इस पे कितना प्रॉफिट कमाऊं। तो इन्होंने चीनी का दाम लगा दिया 150 रुपए पर केजी। ठीक। अब होगा क्या कि पता चला बगल वाले अंकल जी आ गए कल सुबह सुबह, क्या अरे बेटा पार्थ जरा 1 किलो चीनी निकाल दो। पार्थ निकाल दे, कहे चाचा 150 रुपए हुआ। अब चाचा ने कहा कि अरे हमसे भी 150 रुपए लोग, हम तो तहाँ बगल में रहते हैं, अब मजबूरी आ गई। इन्होंने कहा चलो ठीक है चाचा तुम थोड़ा सा कम दे देना। इन्होंने चाचा को बेच दिया 140 रुपए पर केजी में। ठीक, घर की बात थी तो 10 रुपए कम कर दिया कि चलो ठीक है। अब इस पूरे लेन देन में अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट हुआ है क्या पार्थ को, कहोगे हाँ सर प्रॉफिट हुआ। कैसे बता पाते हैं? सेलिंग प्राइस एसपी में से मैं सीपी अगर माइनस कर दूं, यानी 140 में से 100 माइनस करूंगा तो मैं कहूंगा 40 रुपए का पार्थ को प्रॉफिट हुआ है। अगर सेलिंग रुपए ज्यादा हो गया, अच्छा अगर सेलिंग रुपए ज्यादा हो गया तो मैं इस चीज को मान के चलूंगा कि आदमी को प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा हो गया, अब जैसे मान लो पार्थ के बगल में एक उनकी महिला मित्र रहा करती थी, उन्हें सुबह अगले दिन चीनी खरीदने की आवश्यकता पड़ी, वाई कहीं कि पार्थ जरा 1 किलो चीनी दे दो। अब पार्थ ने देखा कि भाई घर की बात नहीं, ये तो एकदम घर की बात आ गई है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं चीनी दे तो दूंगा, लेकिन मैं चीनी सिर्फ तुम्हें 90 रुपए किलो ही दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने मोबाइल नंबर का अंतिम 4 अंक बता देना। तो इन्हें चीनी कितने का मिल गया? 90 रुपए का मिल गया। तो अब पार्थ को यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपी ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, जबकि सेलिंग प्राइस कम हो गया। ठीक, तो 100 रुपए का सामान था, 90 रुपए हो गया, तो 10 रुपए इनको नुकसान हो गया। तो फायदा या नुकसान समझ पाए हो? इसमें कहीं कोई समस्या है? नहीं। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट कितने का दिया इसने पार्थ ने? डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट कितने का दिया। अब डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देगा भाई वो, है ना? इस चीज को भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्काउंट कैसे हुआ? 150 रुपए का आइटम था, पार्थ ने बेचा 140 रुपए में, उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया चाचा जी को। और महिला मित्र को तो पता नहीं कितने का डिस्काउंट दे, ये तो चलो अच्छा हुआ कि दुकान नहीं दे दिया उसको कि आज से दुकान तुम्हारी, कल से तुम ही बैठा करो इस पे। तो उसने डिस्काउंट कितने दिया? 150 का सामान 140 में, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब यहां से एक मोटी माटी बात समझना जो बहुत जरूरी है, वो क्या है कि हमेशा मैं अपना फायदा या नुकसान कॉस्ट प्राइस पर देखूंगा, प्रॉफिट या लॉस, हमेशा हमेशा और हमेशा। अगर मुझे कभी भी डिस्काउंट होगा तो मैं वो किस पे देखूंगा? एमआरपी पे देखूंगा। जैसे देखो मैं यहां डिस्काउंट निकाल रहा था तो मैंने किस पे देखा? एमआरपी पे। ठीक। अगर मुझे कभी भी किसी को टैक्स देना है या कमीशन देना है तो मैं वो किस पे देता हूं? सेलिंग प्राइस पे। अब जैसे मैंने 140 रुपए में बेचा तो मैं सरकार को जीएसटी तो दूंगा ही, या कोई ना कोई टैक्स दूंगा ही। तो मैं किस पे दूंगा? जितने में मैं सामान बेचा उतने पे मैं टैक्स दूंगा। इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। सब लोग नोट कर लीजिए। हो जाए तो डन बोल दीजिए। उसी को बोलते हैं रवि कुमार कह रहे हैं ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट। बहुत स्लो है भैया आपका साबुन तो, क्या बात है? ठंड नहीं लगती क्या? मैंने बताया तो था कि क्यों नहीं लगती। ले लीजिए अजीज। चले, अब समझ पाई ये बात? ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैंने कोई सामान लिया 100 रुपए का, मैं सामान पर एमआरपी लगा दिया 120 रुपया या 150 रुपया, और मैं सामान को बेच रहा हूं 120 में। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछेगा वो ध्यान से समझना।
सबसे पहला पूछेगा कि आपको प्रॉफिट यानी लाभ कितने रुपए का हुआ। क्या सब लोग बता देंगे कि लाभ कितने का हुआ? अच्छा, तुम लोग कह रहे हो कि कल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता दीजिए। कितना बच्चा कहता है कि सर जी जो कल कराया था उसका आंसर वह जरा बता दीजिए। इसलिए मैंने कल वाले क्वेश्चन में आपके पास लिख दिया था कि मैं डी और यू की क्या वैल्यू मानूंगा। लिख दिया था ना भैया अथर्व, याद है कि नहीं याद है? कल वाले में तो मैंने उसमें लिख दिया था डी और यू की क्या वैल्यू होगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ, तो प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा? सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा। मैं कहूंगा सर 120 में से 100 माइनस करो, यानी 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब क्वेश्चन में कहे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। रुपए में नहीं पूछा उसने, प्रतिशत में पूछा। तो मैं क्या लिखता हूं, कितना रुपए का हुआ है ये बताओ। और हमेशा मैं फायदा या नुकसान किस पे देखता हूं? हमेशा फायदा नुकसान मैं किस पे देखता हूं? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। तो मैं कहूंगा 20 रुपए का फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस था 100 गुणे 100, यानी मैंने काटा और मैं कहूंगा गुरुजी 20% का फायदा। अब समझ पाए क्या कि मैंने क्यों कहा हमेशा फायदा नुकसान कॉस्ट पे देखते हैं? क्योंकि फायदा नुकसान जब भी देखूंगा तो कॉस्ट नीचे होना चाहिए। अच्छा, मैंने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? तो डिस्काउंट में कैसे निकालता हूं कि मैं एमआरपी जो था उसमें मैं कितना सेलिंग पे बेच दिया हूं, वही डिस्काउंट होता है। तो 150 रुपए रखा था लेकिन 120 में ही मैंने बेच दिया, 30 रुपए का मैं डिस्काउंट दिया। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछ ले कि कितने प्रतिशत का मैंने छूट दे दिया, तो हमेशा मैं क्या करता हूं, जितना डिस्काउंट दे रहा हूं किस पे हमेशा डिस्काउंट निकालते हैं? एमआरपी पे, इंटू 100। तो मैंने 30 रुपए का छूट दिया है 150 रुपए पर। एमआरपी 150 थी, गुणे 100। तो 30 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी 20% का डिस्काउंट। वाह भाई वाह, मामला हुआ क्लियर, सबको समझ में आ गया। नोट कर लीजिए। अब कुछ नहीं है इस प्रश्न में। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, जितने का प्रॉफिट किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो जितना का डिस्काउंट मैंने दिया है कितने पर दिया है? इंटू 100 एमआरपी पे। ओम साई, क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में डल बोल दीजिए भैया सब लोग। डन डनाडन। चलो ठीक, ठीक है। एस्टरडे क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आप लोग कल ले जाओगे। ठीक है, चलो आओ। मैंने कहा कोई सामान मैं खरीदा हूं 200 रुपए का, और अगर मैं उस पे 40% का फायदा कमा रहा हूं तो मैं उसको कितने का बेच रहा हूं? कोई सामान मैं खरीदा हूं 500 रुपए का और मैं उसको बेच रहा हूं 700 रुपए में, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा? अच्छा, सेम बुक की प्राइस फ्लिपकार्ट पे अलग अलग एक्चुअली में इसलिए भी है ना क्योंकि अलग अलग वेंडर्स हैं वो लोग। तो कोई कम पे बेचता है, कोई ज्यादा पे, अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो बेचते हैं।
क्योंकि जो वेंडर बड़ा होता है फ्लिपकार्ट उसको ज्यादा डिस्काउंट दे देता है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, अब समझो 200 का सामान मैं 40% के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, यानी 200 का 140% निकालूंगा, या मैं क्या करता 200 का 40 निकाल के उसमें जोड़ देता। क्योंकि मैं 40% फायदे पर बेच रहा हूं इसलिए 140 निकालूंगा। अगर 40 के नुकसान में बेचता तो मैं 60 निकालता उसका। 0 0 0 0 खत्म, 14 दूनी 28, यानी मैं 280 का बेच रहा हूं। यही आया सभी का? पक्का 280 क्या दुनिया के सारे बच्चे निकाल पाए हैं? चलो बहुत बढ़िया। 500 का सामान 700 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ? 200 रुपए का। कितने पे? 500 रुपए पर, गुड़े 100, 100 पच्चे 500, 5 चौका 20, यानी 40% का फायदा। अब इसी को फ्रैक्शन से भी लगाया जाता है, मैं वो भी आगे सिखाऊंगा, पहले धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, अचानक से कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं? चलो अब देखो देखो फ्रैक्शन से कैसे करते। मैं कहता 40% का मतलब 40/100, मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ये प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट हमेशा होता किस पे है? सीपी पे। कितने का हुआ? 2 रुपए का। मतलब अगर किसी सामान का 5 रुपए सीपी है तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसने मुझसे क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस बताओ। आप खुद सोचो, अगर मैं 5 रुपए में कोई सामान खरीदा हूं, 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, तो कितने का बेचूंगा? 7 रुपए में बेचूंगा, 7 रेशियो में। 5 का खरीदा, 2 रुपए का प्रॉफिट, तो 7 में बेचूंगा। मुझे क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस की वैल्यू, यानी 7 रेशियो की वैल्यू चाहिए। 7 रेशियो की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? 5 की वैल्यू पता है 200, 7 की वैल्यू निकालना है, तो 5 चौका 20, तो 7 चौक 28, खत्म। देखो यही आ रहा था कि नहीं आया था? तो आप इसको ऐसे रेशियो से भी लगा सकते हो कि भाई रेशियो से मैं किसी बड़े से बड़े प्रश्न को इजी तरीके से कैसे लगा सकता हूं। ठीक, अब एक बहुत ढांसू कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत जरूरी है काम आपके आना, और बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप समझ पाइए। 140 कैसे है बाबू? 40% का फायदा है ना, तो 40 का फायदा यानी 140 निकाल दूंगा। चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे चलूं। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 4-5 दिन चलेगा, लेकिन हर एक बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सीख जाओगे। हाँ भाई समीर, कुछ भी लगा सकते हो यार, रेशियो लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। धीरज कैसे हो? अच्छा चल रहा है? मैं कोई सामान 1000 रुपए का खरीदा, मुझे उस पर नुकसान हो गया 20% का, ये बताओ मैं बेचा कितने का हूंगा? मैं कोई सामान बेच रहा हूं 800 का, मुझे नुकसान हुआ है 20% का, ये बताओ मैं खरीदा कितने का हुआ हूं? अब ये क्वेश्चन आपकी आंखें खोलेगा। हो गया? सबका आ रहा है? चलो अब समझते हैं। अब सेलिंग प्राइस अगर मुझे कभी भी बताना हो और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो, तो 1000 रुपए का सामान मुझे 20% के नुकसान पर मिला, फायदे पर नहीं। 20 के नुकसान पे, अगर फायदा होता तो मैं 120 लेके जाता, नुकसान है तो 100 में से घटा लूंगा, यानी मैं कहूंगा कि मुझे 800 रुपए का बेचा, मैं 800 का बेचा। ये बात क्लियर हो पाई? लेकिन अब मुझे सेलिंग दे रखा है और कॉस्ट पूछा है, उल्टा कर दिया। हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट पे होता था, तो आप कॉस्ट के साथ, ये कॉस्ट ही प्राइस तो है। यहां ध्यान दो जरा, कॉपी पर नीचे रखो सभी लोग, एक बार ध्यान दो। मैंने क्या पढ़ाया अभी शुरुआत में कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता, हाँ या ना? इसीलिए मैं डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट हो रहा था, 20% का नुकसान हुआ तो 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 80 का मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉफिट होता तो मैं सीधे कॉस्ट के साथ 120 कर लेता, नुकसान है तो सीधे कॉस्ट के साथ 80 कर पा रहा हूं। डायरेक्ट क्यों कर पा रहा हूं कॉस्ट के साथ? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा फायदा या नुकसान होता है। लेकिन यहां तो मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है, अब मुझे कॉस्ट चाहिए,
तो सेलिंग प्राइस के साथ क्या फायदा नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। तो मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता 80/100 ताकि कॉस्ट आ जाए, नहीं, मुझे यहां पर बस इसी को उल्टा कर देना होगा तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, खत्म। सेलिंग कितना है? 800, 100/80। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये आपके पास आ गया 1000 रुपए। देखो वही प्रश्न का ये उल्टा मामला था। यानी अगर सेलिंग पूछेगा तो आपको पता है कि कॉस्ट पे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस होता है, तो मैं डायरेक्ट 80/100 या 20/100 या 120/100 कर लेता। लेकिन उसने सेलिंग नहीं पूछ दिया, उसने कॉस्ट पूछ लिया, तब मैं सेलिंग का डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, सेलिंग पे मुझे उल्टा करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा तो थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। हो गया भाई? धन्यवाद। 80 कहां से आ गया? अरे 20% का नुकसान होगा तो 100 में से 20 माइनस करोगे, 80 नहीं आएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्वेश्चन दिखाऊं पेपर में कैसा था? आओ करो जरा इसको, जल्दी करिए भाई। चलो भाई आया, अब समझ पाए कैसे करना है? देखो 1600 रुपए में 20% के लॉस पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस 1600 दिया है, नुकसान 20%। तो क्या मैं नुकसान हो रहा है 1600 का डायरेक्ट 80/100 कर सकता हूं? यस या नो? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई 1600 पे ये जो दिया है ना, ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं सेलिंग प्राइस पे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकता हूं भाई, जब होता ही नहीं है? तो जब सेलिंग प्राइस पे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं होता तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो मुझे सेलिंग प्राइस पे अगर निकालना है कॉस्ट ले जाकर, तो मैं 80/100 ना करके 100/80 करूंगा, तब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है? उसे क्या कह रहा, 20 का नुकसान हो रहा तो 80 में ले लूंगा, तो 80 दूना 20 × 100 यानी कॉस्ट आ गया 2000। कितना बढ़िया ये क्वेश्चन था, मजा आ गया एकदम। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब मान लो अगर मुझे इसको किसी और तरीके से करना होता, मान लेते हैं कि मैं अगर चाहता यार रेशियो मेथड से क्या गुरुजी इसको लगा सकते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आपको रेशियो से भी दिखाता हूं। और रटेगा कोई नहीं, हर एक चीज समझना। अर्थमेटिक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप समझोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अर्थमेटिक वो किससे खेलता है? अर्थमेटिक में वो आपके लैंग्वेज से खेलेगा, कुछ भी लैंग्वेज दे देगा। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक, देखो 20% का नुकसान है। क्या 20% का मतलब 1/5 होता? नुकसान है ना, नुकसान हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस पे देखता हूं, ये लॉस हुआ है। यानी मैं 5 रुपए कोई सामान खरीद कर लेकर आया,
1 रुपए के नुकसान पर बेचा, यानी मैं 4 रुपए पर बेच रहा हूं। वो कह रहा नहीं 1600 पर बेच रहा हूं, तो 4 की वैल्यू 1600 है, तो 1 की वैल्यू 400 आ गई। एक रेशो की वैल्यू आ गई। अपन को क्या चाहिए था? कॉस्ट प्राइस चाहिए था, क्रय मूल्य चाहिए, यानी 5 रेशो की वैल्यू चाहिए। सीपी 1 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 2000। बोलो भाई बम बम। कह रहे बड़े दिन से डाउट था, आज जाके डाउट्स क्लियर हुआ। नोट करिए, ये भी तरीका नोट कर लीजिए, दोनों तरीके आपके दिमाग में होना चाहिए। चले आओ इस पे। अभी मैं बेसिक चल रहा हूं, नॉर्मल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। धन्यवाद भाई। हाँ, दोनों मेथड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लो भाई, बस समझना करूँ कंसेप्ट को। वस्तु का लागत मूल्य। अब एक और चीज समझिएगा, कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य भी कहा जाता है। जैसे मैं चीनी 100 रुपए का खरीद के लेकर आया था फैक्ट्री से, तो मेरी लागत हो गई ना कि मैं 100 रुपए पर लेकर आया। अब मैं चाहे 150 में बेचू, चाहे 200 में बेचू, चाहे करोड़ों में बेचू, तो मेरी लागत हो गई ना भाई वो। तो मैं क्या कह रहा है कि 20 रुपए का लागत है और चमदाया किसी को 22 रुपए में, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कितने का फायदा? 2 का। कितने पे? 20 पे। इंटू 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, खत्म। 20 रुपए का आइटम अगर मैं 22 में बेच रहा हूं, तब तो मैं तुरंत निकाल सकता हूं। नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया है। नोट कोशिश करा करो, अगर क्लास में कर लो तब बहुत बढ़िया है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका बाहर समय नहीं लगेगा ज्यादा। ऋतिक कह रहे 1 करोड़ में कैसे बेच सकते? हे भगवान, बोले भी ना आदमी आए। चलो अगला। जब कोई सामान 1540 में बेची जाती है, बोले तो भाई ये सेलिंग प्राइस है 1540, तो बेचने पर नुकसान होता है 12/1/2 का, यानी कितने का लॉस हुआ? 12 सही 1/2%। अब जो बच्चा परसेंटेज पढ़ा होगा उसके दिमाग पर होगा, इसको 1/8 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 12 दूनी 24 और एक 25/2, परसेंटेज 1/100, 1/8 बोलते हैं। परसेंटेज के क्लास में आपने पढ़ा है। अब यहां पर रेशियो लगाना जरूरी हो गया था। अब उनको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि उसे सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ, तो अब तक हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस पे फायदा मानूंगा। अरे क्यों? क्योंकि फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। यहां पर ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यहां उसे नुकसान हो गया। मैं 8 रुपए में खरीद के लाए, 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का बेचा होगा? 7 ही रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं नहीं, बेचा है 1540 में, तो 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू 220 आ गई, एक रेशियो की वैल्यू। बस प्रश्न खत्म। क्या चाहिए था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 8 रेशियो है, 8 गुणे 220, 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17। समझ पाए हम? ये रेशियो मेथड से ही लगाया जा सकता था, बाकी इसका और कोई मेथड नहीं था। क्यों? क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी कोई चीज आ जाए, हम लोग पढ़े ना मिक्स फ्रैक्शन, 12/1/2, 2/1/3, 6/2/4, ये सब मिक्स फ्रैक्शन है ना। और जब मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। चलो अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है ये, ठीक है। तो मैं कैसे कर पाया भाई? 12/1/2 का उसे नुकसान हुआ, यानी 1/8 का नुकसान हुआ।
नुकसान या फायदा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है जब तक प्रश्न में कोई और बात ना कह दे। यानी ये कॉस्ट प्राइस है 1 का नुकसान, 8 रुपए में कोई सामान खरीद के लेकर आया हूं, 1 रुपए के नुकसान में बेचा नहीं, 7 में बेचा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है उतने का बेचा। लेना पड़ेगा भाई विक्रम। हाँ हाँ, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है भाई, हो गया काजल? ठीक है भाई, चलो अगला आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी दे दिया, वेरी गुड, कितना? 2600 रुपए, जो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। एमआरपी जो है क्रय मूल्य से 30% ज्यादा जाओगे तो एमआरपी मिल जाएगा। देखो उसने ये बात कही, एक इक्वेशन तो बन गया भाई साहब। क्या कहा कि क्रय मूल्य से 30% ज्यादा जाओगे तो एमआरपी, यानी क्रय मूल्य का 130% एमआरपी है। अगर लाभ 45% है तो विक्रय मूल्य बताइए। पहले तो मैं क्रय मूल्य निकालूं, कैसे निकालूंगा? इसका 130 बराबर एमआरपी जो 2600 है, 0 0 कटा, 13 से काटा, 13 दूनी 26, 200 हो गया, 0 धजा के हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2000 रुपया। कॉस्ट प्राइस 2000 आ गया। कह रहा 45% उसका प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 2000 है और इस पे 45% उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो 145 लिखेंगे, और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही सेलिंग होता तो मैं 100 बटे 145 लिखता, लेकिन एक कॉस्ट है 2000 तो 145 बटे 100 कर दिया। 0 0 0 0 0, 45 दूना 90, 2 1 करना 2। कितना बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर मजबूती रहेगी तो पेपर में फोड़ कर आ जाओगे, नहीं रहेगी तो गड़बड़ होगा। आसान लग रहा ना? क्या था? मुझे सेलिंग कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट के बाद मुझे प्रॉफिट दे रखा था, मैंने सेलिंग बता दिया। ठीक है, अंकित मूल्य 2600 है वो दिया था। कह रहा अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस पर, अच्छा कॉस्ट प्राइस का 30% ज्यादा है, यानी कॉस्ट का 130 है अंकित मूल्य, कॉस्ट मेरा आ गया। इस पे मुझे 45% का फायदा होता, तो सीपी का 45%। नोट कर लीजिए। अब पेपर दूसरे टाइप का प्रश्न पूछे, आपको कोशिश करे कि इनको फंसा देते हैं चाहे जैसे हो जाए। मारिया शेख कह रही है सर 130 कहां से आया? अरे भाई 30% का फायदा हो रहा है ना, तो मैं 100 में जोड़ देता हूं, मैं 100 को बेस मान के चलता हूं, है ना? 100 को मैं बेस मान के चलूंगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। हाँ। जैसे जब पापा गुलाब जामुन लेकर आते तो मैं एक गुलाब जामुन अपना बेस मान के चलता हूं कि एक तो खाऊंगा ही खाऊंगा, और अगर किसी ने घर में छोड़ दिया, मम्मी ने कहा कि इतना मीठा नहीं खाएंगे, तो वो मेरा प्लस हो गया, और पता चला किसी ने मेरा भी उठा के खा लिया तो वो माइनस हो गया। तो मैं 100 को बेस मान के चलता हूं परसेंटेज में, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दूंगा 100 में, लॉस हुआ तो 100 में माइनस कर दूंगा। आपके गुलाब जामुन का बेस कितना है? हाँ, 2 गुलाब जामुन है। ठीक है, फिर तो ठीक है। हम्म, कोई बेस नहीं है, जितना मिल जाए उतना। लेकिन समझ में यही दिक्कत है, जब तक कोई मेहमान आए ना तब तक ये बेस बनता नहीं है, और मेहमान आ गया और मेहमान निकले खतरनाक, तो सारे बेस जीरो हो जाते हैं, है ना? क्योंकि मम्मी लोग का काम ही है कि एक ज्यादा उसमें रख के देती मेहमान लोग को, जो मेरा वाला भी होता है। हाँ, ठीक। चलो अगले पे आओ। अब इस क्वेश्चन में कुछ उसने अलग बात कह दी, देखो क्या कहा। हाँ, पंकज कह रहे आई हेट गुलाब जामुन। अच्छा, इसका मतलब तुम अभी अच्छा खाए नहीं हो गुलाब जामुन, है ना?
इनको बना के भाई खिलाओ एक को दिन, पंकज को सिलेक्शन लेकर आओ, फिर खाओ गुलाब जामुन बढ़िया। हम्म, चले। अच्छा, 1500 रुपए के लेख को बेचने पर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1500, यानी बोले तो सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए में, मैं किसी चीज को बेचा, बेचने पर मुझे 20% का नुकसान हुआ सेलिंग प्राइस पर, वह अपने विक्रय मूल्य का 20% खो देता है। यहां उसने मुझसे एक बात कह दी कि 20% का लॉस तो हुआ, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस का नहीं हुआ, वो विक्रय मूल्य का हुआ। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर वो यही बात ना बोलता प्रश्न में, तब नीचे हमेशा मैं कॉस्ट लेता, कॉस्ट लेता, कॉस्ट प्राइस लेता, क्रय मूल्य लेता। क्योंकि उसने क्या बात बोल दी कि वह अपने विक्रय मूल्य का 20% खो दिया, वह सेलिंग प्राइस का 20% से लॉस हो गया, यानी ये 20% लॉस नीचे वाला सेलिंग प्राइस आ गया। लॉस कितने का है? 1 रुपए का। एटवार्ड प्राइस अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहे तो किस मूल्य पर बेचे? इसके लिए तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा पहले, जो भी कॉस्ट आएगा उसमें 25% का प्रॉफिट निकालूंगा, आंसर आएगा। अब देखो, 5 रुपए में मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने 5 रुपए में कोई सामान बेचा, 1 रुपए का नुकसान हो गया यार, तो खरीदा कितने का होगा? 6 रुपए का। यही कंसेप्ट क्लियर करना। अरे ऐसे भी सोचो, मैं 5 रुपए का उनको बेचा, लेकिन मेरे को 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी मैंने 6 में खरीदा होगा, तभी तो 5 में बेचूंगा तो 1 का नुकसान हो गया। तो 6 रेशो की वैल्यू निकालनी है। 5 रेशो की वैल्यू देखो 1500 दे रखा है, यानी 3 का 300 का मल्टीप्लाई, तो 6 की वैल्यू 1800, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1800 आ गया। अब क्या कह रहा है? इस पर उसे चाहिए 25% का फायदा। कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास आ ही गया, इस पर मुझे 25% का फायदा चाहिए, तो कितने में बेचू? कॉस्ट पे डायरेक्ट 125 लेकर चलेंगे। 25 25 125, 25 चौका 100, 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 45 पच्चे 225, आंसर। क्लियर हो पाया कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से करना, उस तरीके से करना है? बस आपको यही कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा था 1500 में बेचा, सेलिंग प्राइस दे रखा था, बेचने पर सेलिंग प्राइस का 20% नुकसान हुआ, यानी ये सेलिंग था तो नुकसान 1 का, 5 में बेचा, 1 का नुकसान, 6 का खरीदा होगा। मुझे सेलिंग प्राइस 5 अनुपात पता है, लेकिन क्वेश्चन में 1500 दिया है, तो 5 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 300, तो कॉस्ट 6 था, 6 की वैल्यू 1800। इसी 1800 पे मुझे चाहिए 25% का फायदा, यानी 125 का। खत्म। प्रेमचंद जी कह रहे हैं वंस मोर। हाँ, गाना चलना ना बेटा। हो पाया? लॉस तो सीपी पर होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो विक्रय मूल्य का 20% उसे नुकसान हुआ। यहां उसने डायरेक्ट बोल दिया कि ये लॉस विक्रय मूल्य पर है। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं सीपी पर लेता, कुछ बोल दिया तो इस पे ले लूंगा। ठीक, नोट करिए।
चला जा भैया, ठीक है। अब इसी टाइप के कुछ और देख लेते ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो पाए। ठीक है, अच्छा, यदि कोई व्यक्ति हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता तो कितने का लॉस उसे हुआ, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत मैं बताता कैसे हूं, जितना लॉस हुआ है सीपी पर इतना 100, एक्चुअली में यही होता है हानि प्रतिशत। लेकिन वो कह रहा उसे हानि जो हुआ 20% हुआ। ये क्यों नहीं परसेंटेज माना गया, क्योंकि ये विक्रय मूल्य का था। उसने मुझसे पूछा क्रय मूल्य पर बताइए, ठीक। 20% का लॉस मतलब 1/5 का लॉस किस पे हुआ, विक्रय मूल्य पर। अब आप खुद सोचो कॉस्ट कितने का होगा, मैं 5 बेचा, 1 रुपए का नुकसान हो गया यार, तो खरीदा कितने का होगा, 6 में। बस यही रख दो यहां पर, कितने का लॉस हुआ, 1 का, कितने पर, 6 में खरीदा था, इंटू 100, 2 तिहाई 6, 3 से काटा, 3 से नहीं, 2 तिहाई 6, 3 2 से काटा 50, 50/3 यानी 16 तिहाई 48 और 2 50/3, खत्म। कितना अच्छा लग रहा है, ठीक। तो आज के लिए आपके पास बस इतना ही रहा मामला, क्योंकि अब ग्रुप डी की भी नोटिफिकेशन आ गई, तो थोड़ा सा वो एनालिसिस करके 2:45 पे वीडियो लाना जरूरी भी है कि आप पूरी नोटिफिकेशन देखते ही देखते हैं कि क्या रहा मामला, कैसा रहा मामला, क्या क्या खास बातें हैं, सब कुछ आप देखते ही हैं। तो थोड़ा एनालिसिस करके देखना जरूरी है कि कहाँ वैकेंसी ज्यादा आई है ग्रुप डी की, कहाँ नहीं ज्यादा आई है, उन सारी चीजों को लेकर। और आज आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स कंफर्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा और एडवांस लेवल पढ़ेंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पढ़ेंगे, इस तरीके का, ठीक है। और आप अगर ग्रुप डी के उड़ान बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक। और 2 चीजें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के बैच में कॉमन चलाएंगे, 2 चीजें। सबसे पहली चीज हम पॉलिटी कॉमन चलाएंगे दोनों में, और दूसरा हम इकोनॉमिक्स कॉमन चलाएंगे। बाकी सब क्लासेस अलग चलेंगी, खास करके साइंस एकदम अलग चलेगी। तो लेने का एक मकसद हो सकता है, वो है साइंस। रीजन क्या है साइंस लेने का, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में ग्रुप डी की साइंस ज्यादा अच्छी आती है, न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो एनटीपीसी में नहीं होता। तो हम इस तरीके की चीजें लेकर चल रहे होंगे, ताकि आप चाहिए तो कर लीजिए, चाहेंगे तो नहीं भी लेंगे तो भी कोई खास समस्या नहीं कि हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। तो जब पॉलिटी आपकी शुरू होगी तो हम ग्रुप डी के भी उड़ान में शुरू करेंगे, जब आपकी इकोनॉमिक्स शुरू होगी तो हम ग्रुप डी के भी उड़ान में शुरू करेंगे, और बाकी सब अलग चलेगा, सब चीजें अलग अलग चलेंगे। चलो, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।